तो चलो अगले यूनिट की ओर चलते हैं, और अगला यूनिट भी मैग्नेटिक फील्ड से ही रिलेटेड है ना। लास्ट यूनिट में क्या देखा था हम लोगों ने? मैग्नेटिक फील्ड देखा था जो करंट की वजह से क्रिएट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। कोई तो भी वायर था, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड आती है ना। अकॉर्डिंग टू बियर्स-हॉवर्स लॉ, कोई भी करंट कैरिंग चीज है तो करंट की वजह से आती है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सोलेनॉइड ले लो, वायर ले लो, कॉइल ले लो, कोई भी चीज, तो करंट की वजह से आती है मैग्नेटिक फील्ड। वो वाला मैग्नेटिक फील्ड हमने लास्ट यूनिट में देखे। और अभी यहां पे हमको जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड देखना है, तो स्पेशल टाइप के मटेरियल्स जिनको हम लोग मैग्नेट्स बोलते हैं, उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, या फिर वो मटेरियल्स में क्यों मैग्नेटिक फील्ड आती है, ऐसे रीजंस, है ना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, डायमैग्नेटिक क्या है, तो ये सभी चीजें हमको इस यूनिट में देखना है, बराबर है। तो जैसे बचपन में भी हमने वो लोहा चुंबक देखे होंगे, है ना, मैग्नेट, उसमें पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड रहती है ना, तो वो हो गया मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसे स्पेशल टाइप के जो सब्सटेंसेस है जिसमें पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड आती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, जैसे हमने बार मैग्नेट देखे होंगे, है कि नहीं, बचपन में आपने खेले होंगे ऐसा बार मैग्नेट। दो बार मैग्नेट लिए तो हर एक बार मैग्नेट को दो पोल्स रहते, एक साउथ पोल रहता, दूसरा नॉर्थ पोल रहता, है ना। तो दोनों नॉर्थ पोल पास पास लाए तो रिपेल हो जाते, है ना, एक नॉर्थ और एक साउथ लाए तो अट्रैक्ट हो जाते। तो ये जो चीजें हैं, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब क्या, ये जो चीजें हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो सभी चीजें हमको यहां पे देखनी है, ठीक है। तो फर्क समझ में आ गया। पिछले यूनिट में भी मैग्नेटिक फील्ड ही थी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इस यूनिट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन की वजह से है? स्पेशल मटेरियल्स की वजह से, है ना। जैसे ये चुंबक हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम लोग यहां पे देखेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं अपना ये बार मैग्नेट, जिसको हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं, या फिर इसको ही हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। डाई माने टू, पोल माने पोल्स, दो पोल्स है उसमें, साउथ और नॉर्थ, बराबर है कि नहीं। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, साउथ पोल को निगेटिव, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलती है लाइक दिस, है ना। आपने 10th में ये एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा कि एक बार मैग्नेट लिए और उसके ऊपर आयरन का डस्ट डाल दिए, तो ये आयरन का डस्ट कुछ इस प्रकार से ये आता है ना। तो इसी को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्मूले देखने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक डाइपोल याद कर लो, उसको कंपेयर करके इसके फॉर्मूले हम लोग याद रखेंगे और आसान जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसको याद करेंगे और उसको कंपेयर करके हम लोग इसके फॉर्मूले याद रखेंगे। तो क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल? याद करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब उसमें भी दो चार्जेस थे, प्लस और माइनस, है ना, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस थे, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हमने लिखा था 12। तो ऐसी अरेंजमेंट है तो उसको हमने बोले थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, बोले थे ऐसा। तो सेम इसको ही कंपेयर करके देखो, यहां पे भी दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स है, वहां पे चार्जेस थे, यहां पे पोल्स है ना। पॉजिटिव पोल मतलब नॉर्थ और निगेटिव पोल मतलब साउथ, है ना। और पोल की लिखते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ, जो मैग्नेट के अंदर जो पोल्स होते हैं ना, उनकी लिखते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ। जैसे इधर चार्ज है, क्यू से लिखते हो, वैसे इस नॉर्थ की लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ। तो इसकी रहती है पॉजिटिव प्लस के, स्मॉल के, और साउथ की रहती निगेटिव की। तो जैसा इधर चार्ज है वैसा इधर पोल है या फिर पोल स्ट्रेंथ है। और टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, है ना। हमेशा बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी याद रखो, दोनों पोल्स का मैग्नीट्यूड, पोल स्ट्रेंथ, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम रहती, सिर्फ नॉर्थ की कंसीडर रहती पॉजिटिव और साउथ की रहती नेगेटिव। तो टू इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ, जैसे इधर था सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो ये वाले डाइपोल के लिए हमने मोमेंट डिफाइन किया था, P। याद करो क्या था फॉर्मूला मोमेंट का, कैसे डिफाइन किया था? दोनों में से कोई भी एक चार्ज लेने को बोला था,
दोनों दोनों चार्जेस इक्वल ही है, इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो Q इंटू 2L दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसी प्रकार से है ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल का भी मोमेंट हम लोग डिफाइन करेंगे, और इसका मोमेंट हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट P से रिप्रेजेंट किया था, क्या था P का फॉर्मूला, दोनों चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, Q इंटू 2L, ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट। सिमिलरली यहां पे चार्ज की जगह कौन ले रहा है, यहां पे चार्ज की जगह ले रहा है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। पोल स्ट्रेंथ को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, K से, तो नॉर्थ की है +K, साउथ की है -K, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक की मैग्नीट्यूड, तो K इंटू 2L, वहां पे Q इंटू 2L था, यहां पे K इंटू 2L। तो मैग्नेटिक डाइपोल या फिर बार मैग्नेट, इसको बार मैग्नेट भी बोल सकते हैं ना, देखो ना परफेक्ट बार है, तो बार मैग्नेट की मोमेंट इज गिवन एज K इंटू 2L, ठीक है। और मोमेंट का यूनिट क्या रहता, लास्ट यूनिट में ही देखा हमने, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग कॉइल थी उसका भी मोमेंट हमने डिफाइन किया था, ठीक है ना। तो क्या आया था उसका मोमेंट NIA, तो क्या रहता, मोमेंट का यूनिट सेम मोमेंट है, ये सिर्फ बार मैग्नेट है इसलिए स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है। तो क्या यूनिट था, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, उसका तो यूनिट नहीं रहेगा, करंट मतलब एम्पियर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो मोमेंट का यूनिट रहता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, 2L मतलब डिस्टेंस, इसका यूनिट मीटर, तो इन दोनों को कंपेयर करके आप K का भी यूनिट निकाल सकते हैं, इसका मीटर, इसका 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और इसका यूनिट आएगा एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। तो K का यूनिट मतलब पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर इंटू मीटर, एक बार MCQ में आया था, ठीक है। तो कैसे का निकालेंगे, समझ में आ गया, सिंपल फॉर्मूला, मैग्नेटिक डाइपोल या फिर बार मैग्नेट का मोमेंट इज गिवन एज K इंटू 2L। व्हाट इज K, K इज द पोल स्ट्रेंथ, दोनों जो पोल्स है नॉर्थ और साउथ, है ना, उनकी पोल स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, एक की प्लस है नॉर्थ की और साउथ की क्या है माइनस, तो दोनों में से कोई किसी एक की पोल स्ट्रेंथ और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अभी कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है या फिर ये जो बार मैग्नेट है, इसको जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है ना। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है या फिर बार मैग्नेट है, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये वाली जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर उसको रखे तो क्या होता है, तो इसको भी कंपेयर करेंगे हम लोग पिछले वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, देखो है ना, कंपेयर करोगे तो कैसा, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, सीधा सीधा कहां पे क्या रिप्लेस करना है वो बराबर से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखी थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां पे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, ठीक है, ये है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या हुआ था याद करो, है ना, ये मैंने क्या बताया था, याद करो, कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो उसके ऊपर फोर्स आता है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा Q इंटू ई, निगेटिव चार्ज के ऊपर भी फोर्स आएगा Q इंटू ई, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का फोर्स E के डायरेक्शन में होता है और निगेटिव चार्ज का फोर्स E के अपोजिट डायरेक्शन में होता है क्योंकि निगेटिव है ना। तो क्या देखा था हमने कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ऐसे दो फोर्सेस आ रहे थे, दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय कितना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ना 2L साइन थीटा, इतने डिस्टेंस से वो से ये 2L साइन थीटा कैसा आया था वो भी देखा था, ठीक है ना। तो दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, इसका मतलब वो था टॉर्क। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे तो हमको उसके ऊपर क्या मिला था, टॉर्क, टॉर्क मतलब कपल है ना, जिसकी वजह से चीज रोटेट होती है, ठीक है। तो क्या मिला था टॉर्क का फॉर्मूला, PE साइन थीटा, P मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट, E मतलब क्या है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड
और थीटा मतलब ये एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो सिमिलर फॉर्मूला हमको यहां पे भी मिलना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके ऊपर आता है टॉर्क और उसकी वजह से वो रोटेट होने लगता है। सिमिलरली मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर भी टॉर्क आएगा और वो भी रोटेट होने लगेगा। तो उसका टॉर्क का फॉर्मूला ना अभी से मैं बता सकता हूं कैसे आएगा। ये क्या था, P मोमेंट, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में मोमेंट आएगा स्मॉल m। अभी देखा हमने कि मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंट हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और एंगल तो सभी जगह सेम होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो हमको इतना टॉर्क मिलना चाहिए, एम बी साइन थीटा। एम मतलब मोमेंट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा। तो चलो देखते हैं मिलता है क्या, है ना, एकदम सिंपल है। देखो ये है मैग्नेटिक डायपोल या फिर बार मैग्नेट, है ना, ये है इसका एक्सिस, कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा। तो जैसे अभी बताया कि कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स आता है, वैसे ही कोई भी पोल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, चार्ज की जगह किसने ले ली है, यहां पे पोल ने ले लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की जगह किसने ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ने ले लिया। तो जिस प्रकार से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसके ऊपर फोर्स आता है, उसी प्रकार से कोई भी पोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उसके ऊपर भी फोर्स आएगा। क्या है फोर्स का फॉर्मूला, Q इंटू ई। तो इधर क्या आएगा, पोल इंटू बी, ई की जगह पे बी, तो इसके ऊपर आएगा फोर्स K इंटू बी। इसके ऊपर भी सेम फोर्स आएगा क्योंकि दोनों पोल्स जो है उनकी मैग्नीट्यूड कैसे है, सेम है, ठीक है ना। तो इसका फोर्स आएगा K इंटू बी, इसके ऊपर भी फोर्स आएगा K इंटू बी। लेकिन दोनों जो पोल स्ट्रेंथ्स है वो इक्वल एंड अपोजिट है, बराबर है कि नहीं। तो इसका फोर्स आएगा बी की तरफ और ये नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है, माइनस के है, तो इसका फोर्स उल्टा हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के उल्टी दिशा में, ठीक है। तो इसका फोर्स होगा K इंटू बी, ठीक है। तो सेम सिनारियो आ रहा है, सेम जैसा लास्ट टाइम देखा था। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, और ये डिस्टेंस कितना होता है, लास्ट टाइम ही देखा था हमने, हमको ये डिस्टेंस चाहिए d, कितना था ये 2l साइन थीटा, देखा था कि नहीं, ये था 2l, है ना, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस 2l, और ये था थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस जो d हमको मिला वो था 2l साइन थीटा। तो यहां पे भी टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल, क्या था टॉर्क का फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी एक फोर्स, तो चलो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, और ये डिस्टेंस 2l साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, k इंटू 2l, व्हाट इज k, पोल स्ट्रेंथ, 2l डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, क्या बोलते हैं k इंटू 2l को, बार मैग्नेट का मोमेंट। अभी देखा हमने कैसे डिफाइन करते बार मैग्नेट के मोमेंट को, दोनों में से कोई भी एक की पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l। तो आया कि नहीं फॉर्मूला, देखो ये है मोमेंट, ये है b और ये है साइन थीटा, बराबर है। तो अगर आप बार मैग्नेट को या फिर मैग्नेटिक डाइपोल को, है ना, स्टैंडर्ड नाम उसका है मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड नाम है मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल वैसे इधर मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या आएगा, टॉर्क आएगा। टॉर्क आएगा मतलब ये वाला जो मैग्नेट है ना, ये ऐसे रोटेट होने लगेगा लाइक दिस, बराबर है। और ये है कि नहीं, टॉर्क आया तो क्या होता है, कोई भी चीज के ऊपर टॉर्क आया, है ना, सिंपल सा बेसिक पता है आपको ऑसिलेशन का, कोई भी चीज के ऊपर टॉर्क आया मतलब वो चीज गोल घूमेगी, तो ये जो मैग्नेट है वो गोल घूमेगा, ठीक है। तो कितना टॉर्क आता है, ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया आपको, इसी प्रकार से आया mv साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसा याद रखने की कोशिश करो कि अगर आप कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल लेते हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, अगर आप कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल लेते हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क आता है, ठीक है ना। कितना टॉर्क आता है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एम बी साइन थीटा। एम मतलब इस बार मैग्नेट का मोमेंट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रख रहे हो,
और साइन थीटा मतलब ये वाला एंगल, जिस एंगल में आप उसको रख रहे हो। फिलहाल तो यहाँ पे एंगल 0 है ये वाले डायग्राम में, लेकिन ऐसा अगर रखे, ठीक है, तो ये एंगल, ठीक है। तो इतना टॉर्क आता है, और ये कब तक टॉर्क आएगा, है ना, वो टॉर्क की वजह से ये वाला बार मैग्नेट रोटेट होगा। जब तक टॉर्क आते रहेगा तब तक वो रोटेट होगा, और रोटेट होने के बाद वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुक जाएगा। और कब आएगी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब टॉर्क आना बंद हो जाएगा, है कि नहीं। जब आप कोई भी बार मैग्नेट को, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे कि उसके ऊपर टॉर्क आता है, टॉर्क की वजह से वो क्या होता है, रोटेट होने लगता है। और कब तक रोटेट होगा, कब तक रोटेट होगा, जब तक उसके ऊपर टॉर्क आते रहेगा। एक बार इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई मतलब टॉर्क आना बंद हो गया कि वो आ जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो कब आएगी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ, टॉर्क आना कब बंद होगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो कितना टॉर्क आएगा बताओ, mb sin 0 कितना होगा टॉर्क, 0। मतलब थीटा इक्वल टू 0 वाली जो पोजीशन है वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आ गया क्या, ठीक है। एक बार ये ऐसा पैरेलल आ गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो बस फिर वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि अभी टॉर्क आना बंद हो गया, बराबर है कि नहीं। तो कोई भी बार मैग्नेट को या फिर कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, ये वाली जो डायग्राम में दिखाया है, कितनी, थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अभी कोई भी जो बार मैग्नेट है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में है मान के चलो, और इसको अभी आप बाहर से फोर्स लगा रहे, बाहर से दूसरा टॉर्क लगा रहे, फोर्स नहीं, अभी एंगुलर मोशन है, ठीक है ना, रोटेट करना है हमको। तो मान के चलो आप उसको बाहर से टॉर्क लगा रहे और उसको ऐसा रोटेट करना चाहते, ठीक है ना। ये बेचारा अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन में है मस्त, लेकिन अभी आप बाहर से उसको टॉर्क लगा के इसको रोटेट करना चाहते, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। कोई भी चीज को जब हम लोग हिलाना चाहते हैं, कोई भी चीज को में डिस्प्लेसमेंट लाना चाहते हैं, चाहे वो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हो या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, फिलहाल हम लोग रोटेट करना चाह रहे हैं। रोटेट करना चाह रहे हैं मतलब कौन सा डिस्प्लेसमेंट लाना चाहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी चीज को जब आप उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाना चाहते हो तो आपको बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, दूसरा टॉर्क लगाना पड़ेगा, है ना, वर्क करना पड़ेगा, वर्क, है ना। जनरली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना, जितना डिस्प्लेसमेंट करना है उतने हिसाब से फोर्स लगाए, इसका मतलब आपने क्या किए, वर्क किए। तो ये नॉर्मल वर्क का फॉर्मूला हो गया लीनियर मोशन में। लेकिन रोटेशनल मोशन में वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, रोटेशनल मोशन में आपको चीज एंगुलर रोटेशनल मोशन करना पड़ेगा, है ना सर। रोटेशनल मोशन में हमको फोर्स की जगह पे कोई भी चीज को अगर रोटेशनल मोशन में लाना है तो फोर्स की जगह पे आएगा टॉर्क, और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर की जगह एंगल आएगा, मीटर की जगह पे आएगा एंगल, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ओके, तो और उसको हमको बाहर से ऐसे रोटेट कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क, है ना। जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल मोशन में, वैसे ही एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में वर्क फोर्स की जगह कौन लेता है, टॉर्क लेता है, और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन लेता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, मान के चलो हमको उसको छोटे से एंगल से मूव करना है, एकदम छोटे से एंगल से, ठीक है, डी थीटा एंगल से, तो छोटू सा वर्क कितना करना पड़ेगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो टॉर्क माने टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डी थीटा। वर्क का ही फॉर्मूला है, दूसरा नहीं है, जैसे आपने रोटेशनल डायनामिक्स में देखा होगा, है ना। नॉर्मल मोशन के लिए वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर के लिए क्या होता है, फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्स की जगह पे थीटा आ जाता है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल को, जो मैग्नेटिक डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है
उसको अगर आप बाहर से फोर्स लगा, बाहर से टॉर्क लगा के, मेरे भी मुंह में फोर्स ही आ रहा है ना, बाहर से टॉर्क लगा के अगर उसको थोड़े से भी एंगल से रोटेट करना चाहते हो, डी थीटा एंगल से, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक है, तो अज्यूम कर लो अगर मुझको इस मैग्नेट को टोटल थीटा एंगल से रोटेट करना है, थीटा एंगल से रोटेट करना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। फिजिक्स में एक चीज समझ में आ गई होगी आपको, पहले हम लोग छोटी सी चीज निकालते हैं जिसका नाम है इनफाइनाइटिसिमल। ठीक है, तो इनफाइनाइटिसिमल वर्क कितना है, टॉ इंटू डी थीटा, छोटू से एंगल के लिए। तो dx से x चाहिए तो पूरा इंटीग्रेशन, dy से y चाहिए तो इंटीग्रेशन। सिमिलरली dw, छोटे से वर्क से अगर कंप्लीट वर्क चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन। तो कितना टोटल वर्क लगता है ये वाले बार मैग्नेट को जीरो एंगल से थीटा एंगल में लाने के लिए, तो उसके लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, है ना, टॉ इंटू डी थीटा। और टॉ का फॉर्मूला आप ये रख भी सकते, ये देखो अभी देखा हमने कितना टॉक आता है इसके ऊपर, एम बी साइन थीटा, तो रखो टॉक एम बी साइन थीटा, इंटीग्रेशन एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो इतना वर्क हमको करना पड़ेगा अगर इस बार मैग्नेट को ये वाली पोजीशन पे लाना है। ठीक है, और ये जो हम लोग बाहर से वर्क करते हैं वो वाले डाइपोल को, वो वाले बार मैग्नेट को ऐसा लाने के लिए, तो वो वर्क कौन से फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। देखा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या थी, कैसे डिफाइन किए थे पोटेंशियल एनर्जी को, कैसे डिराइव किए थे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, याद करो। चार्जेस को इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे हम लोग, बराबर है कि नहीं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद करो, है कि नहीं, चार्जेस को हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे थे और जो वर्क लगे वही वर्क हमारी क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क का यूनिट क्या है, जूल। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी हवा में से नहीं आती, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आती है, वर्क में से। और उधर अगर देखो सिंपल अपना मैकेनिक्स में, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे आती है हाइट की वजह से, बराबर है। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में पोटेंशियल एनर्जी आती है वर्क की वजह से। तो ये जो वर्क हम लोग करेंगे इस बार मैग्नेट को मूव करने के लिए, वो वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं यू से। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट, ये वाला प्लेस्ड एट एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, पोटेंशियल एनर्जी आपको इस फॉर्मूले से मिलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो कैसे लॉजिक बना समझा क्या, है ना, लॉजिक बराबर से आपको वो कनेक्ट करते आना चाहिए, उसी के बाद वो आंसर बराबर से याद होता। किस चीज का डेरिवेशन निकालना है मुझको, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क, तो वर्क के लिए सबसे मैं इनफाइनाइटिसिमल वर्क निकालूंगा, छोटा सा वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला है ना, एंगुलर मोशन चल रहा है अपना ऐसे रोटेट वाला, तो वर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क का भी फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, तो अभी एक एक फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा, अभी देखे। ठीक है, तो स्मॉल इनफाइनाइटिसिमल वर्क होगा टॉ इंटू डी थीटा। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू को, तो हमको मिलेगा टोटल वर्क। लेकिन अभी जो बताया, जो टोटल वर्क हम लोग बाहर से करते हैं वो कौन से फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, बस डी डब्ल्यू का फॉर्मूला रखो यहां पे। ठीक है, टॉ इज एम बी साइन थीटा, और ये डी थीटा जैसा का वैसा, है ना। कितना सिंपल डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, एम मतलब क्या था, क्या था एम मतलब, स्मॉल एम मतलब, स्मॉल एम मतलब इस बार मैग्नेट का या फिर मैग्नेटिक डाइपोल की मोमेंट,
मोमेंट, है ना। देखो आप कौन सी चीज से इंटीग्रेट कर रहे हैं, थीटा, थीटा से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो स्मॉल m भी कांस्टेंट होगा, कैपिटल B भी कांस्टेंट होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे और बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ये वाले बार मैग्नेट की, कोई भी जो बार मैग्नेट आप लेते हो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस एम बी कॉस थीटा। देखो दोनों फॉर्मूले में बराबर से ध्यान दो, टॉक है एम बी साइन थीटा, है ना, कितना टॉक आता है उसके ऊपर, एम बी साइन थीटा, एम मतलब उसका मोमेंट, क्या है मोमेंट का फॉर्मूला, के इंटू 2l, के मतलब जो साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल उसकी पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, बी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मोमेंट, यहां पे साइन थीटा है और यहां पे कॉस थीटा है और एक्स्ट्रा माइनस साइन है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन एज माइनस एम बी कॉस थीटा। अभी अगर आप याद करते हो डेरिवेशन, अभी आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी आपको पूरे लॉजिक समझ में आ गए, है कि नहीं। आगे का टॉपिक देखते हैं, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। किसको बोलते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, है ना। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर मतलब क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटा सा बार मैग्नेट रखते हैं। अभी आपको दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़ा निकाला है, लेकिन एक्चुअली में ना वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के डिवाइस में एकदम हल्का सा मैग्नेट होता है, छोटू सा बार मैग्नेट, है ना, एकदम नीडल के माफिक, बहुत ही छोटा होता है, बहुत हल्का होता है, ठीक है ना। अभी यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए ये बहुत बड़ा निकाल दिया, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा सोचो कि ये बहुत ही लाइट वेट होता है, ठीक है, और बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल, ठीक। तो ऐसा अगर हमने हल्का पतला मैग्नेट लिए और, है ना, विच इज फ्री टू रोटेट, है ना, यहां से सेंटर से ये काफी फ्रीली रोटेट हो रहा है, काफी फ्रीली, तो ऐसे मैग्नेट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मान के चलो। और ऐसा रखने के बाद अज्यूम करो ये छोटा सा हल्का पतला मैग्नेट है और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखे, ठीक है, तो इसको ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसको ऐसा हल्का सा ऐसे टकली मार दिया, लाइक दिस, है ना, हल्का सा मूव कर दिया ऐसा, देखो, है ना, लाइक दिस, हल्का सा इसको टैप कर दिया ऐसा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये जो मैग्नेट है हल्का सा, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, वो ऐसे 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 ऑसिलेट होने लगता है, देखो ऐसे वाइब्रेट होने लगता है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, है ना। देखो क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, उसके अंदर आपने ये बार मैग्नेट रखा जो काफी हल्का है, ठीक है ना, फ्री टू रोटेट है सेंटर से, इसको आपने ऐसी टपली मार दी, लाइक दिस, ठीक है, तो ये ऐसे 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 वाइब्रेट होने लगेगा, टन 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 टन, और इसी को बोलते हैं हम लोग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ये इस प्रकार से वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो क्यों वाइब्रेट होगा, ये एकदम सिंपल सा लॉजिक है। देखो आपने इसको हल्का सा ये कर दिए तो ये जाएगा इधर, थोड़ा इधर जाएगा, ठीक है, तो जैसे ये इधर जाएगा इसके ऊपर टॉक, है ना, टॉक आ जाएगा, कितना आता है टॉक, एम बी साइन थीटा, तो इस टॉक की वजह से ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं ओरिजिनल पोजीशन, है ना, यहां तक आने के बाद ये वापस से अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, कौन सी है इक्विलिब्रियम पोजीशन, अभी बताया था, ये वाले बार मैग्नेट के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है थीटा इक्वल टू 0 वाली, हॉरिजॉन्टल वाली, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेकिन वापस आते आते ये एकदम यहां पे जाके रुकता नहीं है, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ जाता है, लाइक दिस, है ना। क्यों 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 ऐसा नीचे की तरफ जाएगा, देखो ये जो मैग्नेट है ना ये काफी हल्का पतला है, फ्री टू रोटेट है, तो ऐसा एकदम से वो रुक नहीं पाएगा, है ना। आप ही सोचो, आप बहुत जोर से रनिंग मारते हुए आ रहे और एक ही जगह पे फट से नहीं रुक सकते, है ना, थोड़ा आगे जाओगे, या फिर आप गाड़ी चला रहे एकदम एक ही जगह पे नहीं रुक सकते, है ना, थोड़ा सा तो आगे जाओगी, वैसा ही होगा यहाँ पे, है ना। ये वाले टॉक की वजह से ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहता है और ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन फिर से थोड़ा सा नीचे चले जाएगा, और जैसे ही नीचे जाएगा फिर से और इसके ऊपर टॉक आएगा, है ना,
और टॉक आने के बाद, ठीक है, टॉक का फॉर्मूला क्या है, एम बी साइन थीटा। तो फिर से नीचे के पोजीशन पे टॉक आएगा और टॉक आने के बाद ये फिर से अपना नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस जाना चाहेगा, लाइक दिस। ये दिशा में टॉक आएगा अभी है कि नहीं। ऊपर जब जाएगा तो ये दिशा में टॉक आएगा, नीचे जब आएगा तो ये दिशा में टॉक आएगा। क्यों? क्योंकि कैसा, टॉक का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा। उसका काम ही है कि थीटा इक्वल टू 0 की तरफ लेके जाओ। इधर है तो ऐसा घुमाओ उसको, इधर है तो ऐसा घुमाओ, ठीक है ना। तो ये वापस अपना जाएगा हॉरिजॉन्टल की तरफ, लेकिन वही सेम किस्सा, डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल में न रुकते हुए थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, फिर ऊपर और गया तो टॉक की वजह से फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा नीचे गया तो टॉक की वजह से फिर ऊपर आएगा। तो ये इस प्रकार से वो वाइब्रेट होते रहेगा, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये कौन सा मोशन है, इस प्रकार से वाइब्रेट होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, अपने आप ही होते रहेगा। आपने तो बस एक बार ये ऐसा कर दिए, है ना, इसको ऐसा टैप कर दिए एक ही बार, लेकिन जैसे टैप कर दिए इसको, ये बेचारा इतना हल्का पतला है, फ्री टू मूव है कि वो टॉक की वजह से, है ना, ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ टॉक आता है, नीचे जा रहा है तो ऊपर की तरफ आता है। तो ये इतना इस प्रकार से वो वाइब्रेट होने लगता है और उसी को बोलते हम लोग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। और ये कौन सा मोशन है, ये वाला वाइब्रेटिंग मोशन, ये है तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, है कि नहीं है। और इसका टाइम पीरियड हमको निकालना है। ये जो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है ना, ये ऐसा जो ऑसिलेशन वाला मोशन है ना, वापस जाके अपनी जगह पे जाके फिर से वापस आना, फिर से ऐसा, तो ये इस मोशन को कौन सा बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। कौन सा मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एसएच हमने पढ़े हैं ऑसिलेशंस में, बराबर है कि नहीं। तो ये जो मोशन है ये है तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर वाला। नॉर्मल वाले में क्या होता है, नॉर्मल वाले में से ये क्या होता है, ये मीन पोजीशन होती है, ये इधर से इधर जाता है, फिर वापस इधर आता है, फिर इधर से इधर, है ना, एक ही लाइन में। ये हो गया लीनियर एसएचएम, जिसको उसके फॉर्मूले में फोर्स है, ठीक है ना, तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स है। लेकिन हमारा ये कौन सा एसएचएम हो जाएगा, एंगुलर एसएचएम, ठीक है ना। ऑसिलेशन में हमने देखे हैं, तो एंगुलर एसएचएम में ये मैग्नेट वाइब्रेट हो रहा है। और आपको पता है एंगुलर एसएचएम में फोर्स की जगह कौन आ जाता है, टॉर्क, और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्स की जगह ले लेता है थीटा और फोर्स की जगह ले लेता है टॉर्क, ठीक है। तो हमने देखा है एंगुलर एसएचएम में टॉर्क का फॉर्मूला इज गिवन एज लाइक दिस, यस और नो। ऑसिलेशंस में देखा है हमने कि कोई भी चीज अगर एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो टॉर्क कितना आएगा, आई डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर। आई मतलब क्या है, व्हाट इज आई, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर यार यहां पे बार मैग्नेट है तो बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वेयर बाई 12, ठीक है ना। तो कोई भी चीज अगर एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो उसका टॉर्क हम लोग इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, देखा था वहां पे, ठीक है ना। देखो थोड़ा याद करने की कोशिश करो, वहां पे भी एंगुलर एसएचएम में फोर्स की जगह पे टॉर्क आता है ना। अदरवाइज आपने ये फॉर्म ये देखे होंगे, फोर्स इक्वल टू एम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ऐसा देखे होंगे। तो फोर्स की जगह पे एंगुलर एसएचएम में टॉर्क और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये तो समझ में आ गया है ना। देखो ऐसे 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 एसएचएम परफॉर्म कर रहा एंगुलर एसएचएम, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला कुछ ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया तुम्हारा एंगुलर एसएचएम का कंसेप्ट, पुरानी यूनिट का। लेकिन इस यूनिट में मैंने अभी बताया कि कोई भी बार मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो उसके ऊपर ये इतना टॉर्क आता है, एम बी साइन थीटा। व्हाट इज एम, एम मतलब मास नहीं है, एम मतलब है यहां पे अपने इस यूनिट में स्मॉल एम मतलब इस बार मैग्नेट का मोमेंट है, मोमेंट। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा मतलब ये वाला एंगल। तो इस यूनिट में हम बोल रहे हैं कि इसके ऊपर टॉर्क आएगा एम बी साइन थीटा। पुराना यूनिट बोल रहा है कि इसका टॉर्क आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है।
बराबर है कि नहीं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो टॉर्क आप इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं और इससे भी लिख सकते हैं, किसके लिए, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के लिए। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एसएचएम का टॉर्क, ये हो गया हमारा अभी का टॉर्क। ठीक है, तो अभी हमारा मैग्नेट एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर एसएचएम, इसलिए उसका टॉर्क ऐसा लिख सकते हैं। तो दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक, तो डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, इस आई को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा एम बी बाय आई, ये जैसा लिखा है। तो ये इक्वेशन बनेगा तुम्हारा एंगुलर एसएचएम का, है कि नहीं, डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू थीटा। किसका इक्वेशन है ये, एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एंगुलर एसएचएम का, है ना। नॉर्मली आपने नॉर्मल एसएचएम में भी देखे थे, देखो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर एक्स, ऐसा आपने नॉर्मल वाला एसएचएम है। एंगुलर एसएचएम में एक्स की जगह पे कौन ले लेता है, थीटा ले लेता है। तो ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, है कि नहीं है। तो कंपेयर करो एंगुलर एसएचएम के साथ। स्टैंडर्ड एंगुलर एसएचएम कैसा होता है, डी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर थीटा, होता है कि नहीं ऐसा स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओमेगा स्क्वेयर इज अ कांस्टेंट, देखो यहां पे भी कांस्टेंट। तो कंपेयर करो, ये वाला जो आपको एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन मिला, इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, क्या मिलेगा आपको, ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर है, ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू, ये हो गई ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू। कैसे आई ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू, समझ में आया, है ना। ओमेगा स्क्वेयर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में जो हमको इक्वेशन मिला सिंपल एंगुलर एसएचएम का, तो उस एंगुलर एसएचएम के इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो ओमेगा स्क्वेयर मिला मुझको एम बी बाय आई। ठीक है, तो ओमेगा मिल जाएगा मुझको रूट ऑफ एम बी बाय आई, है ना, इतना तो सिंपल है। ओमेगा स्क्वेयर मिला तो उसका रूट, तो एक बार अगर ओमेगा मिल गया आपको तो टाइम पीरियड तो आप आराम से निकाल सकते है कि नहीं। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड कैसे आएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा आएगा। तो ओमेगा मिल गया तो मुझको टाइम पीरियड तो आसानी से मिल जाएगा, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू यहां पे पुट करो, 2 पाई बाय अंडर द रूट एम बी अपॉन आई। ठीक है, तो ये थोड़ा एडजस्ट करो, आई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा, एम बी डिनोमिनेटर में, तो इतना टाइम पीरियड होगा वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का। क्या था वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में छोटा सा मैग्नेट वाइब्रेट हो रहा था लाइक दिस, बराबर है, और ये वाइब्रेट हो रहा था तो हमने ये प्रूव करे कि उसका मोशन कौन सा है, एंगुलर एसएचएम, एंगुलर सिंपल एंगुलर हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना, तो वो एसएचएम के कंसेप्ट यूज करके हमने इसका टाइम पीरियड निकाल लिए। कितना है टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर, टाइम पीरियड मतलब किसको बोलते हैं, है ना, पीरियोडिक मोशन जो भी होता है तुम्हारा, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स में हो गया सर्कुलर मोशन, या फिर एसएचएम में टू एंड फ्रो मोशन, तो कोई भी पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड निकलता है। ठीक है ना, बार बार जो चीज रिपीट होती है एक सर्टेन टाइम के बाद, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज गिवन एज 2 पाई अंडर द रूट आई बाय एम बी। ठीक है, यहां पे फिर से एक बार बता रहा हूं, आई मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मतलब क्या है, मास नहीं है, याद रखो, एम मतलब मास नहीं है यहां पे, स्मॉल एम मतलब इसका है, स्मॉल एम मतलब मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। कोई भी बार मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल लेते हैं तो उसका मोमेंट हमने डिफाइन किए, तो वो है स्मॉल एम, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो रिलेटेड पेजेस ये वाले ध्यान से पढ़ लेना।